वर्ल्ड नाउ में अब बात करेंगे ईरान अमेरिका टेंशन की। ईरान और अमेरिका ऊपर से तो बातचीत करते हुए नजर आते हैं, या ये कहा जाए कि वो दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देश कर रखे हैं खतरनाक प्लानिंग। अब हाल ही में इस पूरे संघर्ष को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर मिडिल ईस्ट के कई देशों की धड़कनें बढ़ रही हैं, चिंता बढ़ रही है, पेशानी पर बल बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने पीठ पीछे ईरान को एक तरह से घेरना शुरू कर दिया है। कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों ने ये कहा जाए कि उनके सैन्य अड्डों पर अमेरिकी फाइटर जेट्स और खतरनाक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जो जमावड़ा देखा, उस जमावड़े की सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि अब तो सैटेलाइट तस्वीरें भी उसके सबूत एक तरह से पेश कर रही हैं। ईरान के आसपास अपने दोस्त देशों में खतरनाक हथियार तैनात कर दिए हैं अमेरिका ने, और अमेरिका कोई सैन्य अभियान नहीं कर रहा है, बल्कि ये कदम एक बड़े क्लींजिंग ऑपरेशन की दस्तक है। ये बड़ा क्लींजिंग ऑपरेशन आखिर क्या है? अब तक न्यूक्लियर मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप बातचीत का कलमा पढ़ रहे थे, ईरान भी उसके लिए राजी हो गया था। दोनों देशों के बीच में एक राउंड की बातचीत भी हो चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि बातचीत के बाद में शायद कुछ निर्णय निकले। हालांकि इस बातचीत की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ और ही खेल खेल रहे हैं। ट्रंप की नई चाल उन लीक हुई सैटेलाइट तस्वीरों में इसकी तस्दीक करती है, इसका खुलासा करती है, जिसमें अमेरिका का मिलिट्री डिप्लॉयमेंट साफ तौर से नजर आता है। जो सैटेलाइट तस्वीरें आई, उसने ईरान के चारों ओर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हलचल की पुष्टि कर दी। अब आइए आपको बताती हूँ कि आखिर ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हथियारों की तैनाती कर रखी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो महाघेराबंदी है, उसकी बड़ी तस्वीर नजर आती है। आइए आपको बताएं महाघेराबंदी आखिर कहां पर है। दरअसल अल उदीद एयरबेस जो कतर में है, और उसकी तस्वीर सामने आई है। यहां पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम MIM-104 को फिक्स्ड ठिकानों से हटाकर M983 मोबाइल ट्रकों पर एक तरह से लोड कर दिया गया है, ताकि किसी भी ईरानी हमले की स्थिति में इन्हें तेजी से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके या फिर जवाबी हमला किया जा सके। अब फरवरी की शुरुआत में यहां पर बड़ी संख्या में KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर्स और C-17 ट्रांसपोर्ट विमान हुआ करते थे। ये बात कतर की थी, लेकिन इसके अलावा एक और बेस है, वो है मुफ्फाक एयरबेस जो कि जॉर्डन का है। 2 फरवरी की तस्वीरों में यहां पर 17 F-15E स्ट्राइक ईगल, 8 A-10 थंडरबोल्ट टैंक किलर जिसे कहा जाता है, और EA-18G ग्राउलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमानों की भारी मौजूदगी मिली। एक और एयरबेस की तस्वीर आपको दिखाती हूँ। अगला एयरबेस जो आएगा वो है सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस। देखिए जरा, ये तस्वीरें देखकर आप समझ पाएंगे बखूबी। यहाँ भी भारी मालवाहक विमान जिसमें C-5 गैलेक्सी और C-17 की आवाजाही एक तरह से बढ़ती हुई नजर आती है, जो जंग का सामान और खाने पीने रसद की जो चीजें हैं उसे ढोकर एक तरह से लेकर नजर आता है। तो ये वो एयरबेस की तस्वीरें हैं, लेकिन अमेरिका के सैन्य बेस कहां पर हैं, आइए वो भी जरा जान लीजिए। आखिर अमेरिका की सैन्य बेस किस किस जगह पर मौजूद है। दरअसल इसमें जानकारी ये सामने आई है कि अमेरिका की खासतौर से मिडिल ईस्ट में अलग अलग जगहों पर सैन्य बेस की तैनाती है। सैन्य बेस तैयार किए गए हैं। ये वो देश हैं जो अमेरिका के साथी हैं, जैसे तुर्की। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल अमेरिका का सैन्य बेस अगर समझेंगे तो इंसरलिक एयरबेस है जो कि तुर्की में है। अमेरिका का सामरिक एयरबेस इसे माना जाता है जहां पर परमाणु हथियार अभी भी एक तरह से मौजूद है। दूसरा एयरबेस कुवैत में अरिफजान बेस, 13,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए कमांड हब एक तरह से माना जाता है। तुर्की के बाद में कुवैत। ये मैप भी आप देखते जाइए, और मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बड़ा हब है। इसके अलावा इराक अल असद एयरबेस, इराक कहां पर है? कुवैत के नजदीक सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। एयरबिल एयरबेस कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक में एक तरह से इसे कहा जाता है। अब जॉर्डन की बात कर ले, मुफ्फाक साल्ती एयरबेस, यहाँ पर F-15E स्ट्राइक ईगल विमान तैनात है। ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का भी एक तरह से अहम केंद्र इसे माना जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान एयरबेस, US एयरफोर्स की भी मजबूत मौजूदगी यहाँ पर एक तरह से नजर आती है। इतना ही नहीं, आप समझिए ईरान पर नजर रखने का बड़ा केंद्र माना जाता है इराक, कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की। ये वो इलाके हैं जो एक तरह से मजबूत एयरबेस के तौर पर इसे माना जाता है। अब आइए बात कर लेते हैं UAE की। F-22 रैप्टर और MQ-9 रिपर ड्रोन तैनात है अल धफ्रा एयरबेस UAE में।
एयरफोर्स के रडार का ये अहम केंद्र माना जाता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इस जगह पर तैनात है। तो ये एक तरह से बड़ी ताकतें हैं। ओमान भी इसमें शामिल है। सीब मस्कट के पास में मसीरा द्वीप एक द्वीप या बेस है और थुमराइक दक्षिण ओमान में एक तरह से स्थापित है, जो अमेरिका की ताकत को ये कहा जाए मिडिल ईस्ट में मजबूत करता है। होशियार सिर्फ ट्रंप नहीं है। अगर ऐसा कहा जाए कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा हो कि उसने ये कहा जाए कि बातों की आड़ में मिडिल ईस्ट में अपने साथी एयर बेसिस पर बड़ी घेराबंदी की और ईरान को कानों कान खबर नहीं होगी और ईरान खामोश बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तेहरान ने भी पूरी जवाबी तैयारी कर ली है। खामनेई की खामोशी के पीछे सबसे बड़ा दाव क्या है, कहां छुपाए गए हैं वो हथियार जो अमेरिका की नींद उड़ा सकते हैं। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल ईरान की मिसाइल जो एक तरह से ईरान की बड़ी ताकत मानी जाती है, क्या वो महाशक्तियों का सरदर्द है? किसके लिए? सीधे सीधे अमेरिका और इजराइल के लिए। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 2 ईरान की ये कहा जाए घातक जुल्फिकार मिसाइल, भारी वॉरहेड वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल, सेजिल 2 मिसाइल जो 2 मिनट में लॉन्च हो सकती है। अब आप ये भी समझिए, हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइल, अबू मेहदी क्रूज मिसाइल, शहाब 3 पुरानी लेकिन सबसे भरोसेमंद मानी जाती है ईरान के लिए। ये वो मिसाइलें हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ा रही है। दूसरी तरफ खबर यह है कि खुद खामनेई का बेटा बदले की तलवार उठाने की तैयारी में है। क्या ईरान अपने विरोधियों को सबक सिखाने वाला है? ईरान की सत्ता के भीतर अब नए खेल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ईरान में सत्ता का असली रिमोट कंट्रोल अब खामनेई के काबिल बेटे के हाथ में जो है। खामनेई के बेटे को ईरान का शैडो रूलर कहा जा रहा है। खामनेई के बेटे की एंट्री हो चुकी है। अब माना जा रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद में ये कहा जाए कि ईरान की विरासत या खामनेई की विरासत उनके बेटे ही संभालेंगे। तो क्या वो बदले की तैयारी कर रहे हैं? नाम है मुश्तबा खामनेई। आयतुल्लाह अली खामनेई का दूसरा बेटा इन्हें कहा जाता है। 8 सितंबर 1969 में मशकत ईरान में एक तरह से ईरानी सत्ता में बेहद प्रभावशाली उन्हें माना जाता है। सत्ता का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में वो रखते हैं। अब अगर नियंत्रण की बात की जाए तो धार्मिक संस्थाएं वो उनके कंट्रोल में है, IRGC उनके कंट्रोल में है, सुरक्षा और राजनीतिक नेटवर्क उनके कंट्रोल में है। 2009 का जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्हीं की तरफ से निभाई गई थी। मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति में ये ज्यादा भरोसा करते हैं और आप समझिए यानी कि वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी सत्ता को कंट्रोल करते हैं। और खामनेई के जो दूसरे बेटे हैं मुश्तबा खामनेई अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए अपनी बात रखते हैं, लेकिन दुनिया के सामने खुलकर बहुत ही कम अभी तक आपने उनको देखा है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति के जवाब में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति अपनाई है और यही चिंता अब डोनाल्ड ट्रंप या ये कहा जाए नेतन्याहू के लिए है, क्योंकि 2026 की बदलती राजनीतिक तिकड़म में मुश्तबा खामनेई अब सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे नहीं, ईरान के कद्दावर लीडर के तौर पर अपनी भूमिका बना चुके हैं और उनकी हर एक चाल अमेरिका के लिए सरदर्द साबित हो सकती है। सरकारी तौर पर उनके नाम कोई पद नहीं है, हाँ, लेकिन राजनीतिक और सैन्य कमांड का पूरा तंत्र उनके कंट्रोल में है। IRGC यानी कि ईरान की सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना, खुफिया एजेंसीज और देश के बड़े फैसले अब मुश्तबा की ही छाया में हैं। माना जाता है कि अगर मुश्तबा कहेंगे तो कोई भी कदम, कोई भी मिशन बगैर रोक टोक के लागू हो जाएगा। मई 2024 में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमय हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ईरान की सत्ता की गलियों में हलचल तेज हो गई थी और इसी उथल-पुथल के बीच में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे आगे उभरकर सामने आया। ईरान भले ही सार्वजनिक तौर पर वंशवाद को खारिज करता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता का खेल बंद कमरों में खेला जाता है और मुश्तबा खामनेई पिछले कई सालों से बगैर किसी औपचारिक पद के सत्ता के केंद्र में सक्रिय रहे हैं। सुरक्षा केंद्र अगर बात की जाए तो सुरक्षा तंत्र से लेकर धार्मिक प्रतिष्ठानों तक उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि ईरान में वंशवाद का विरोध हमेशा होता रहा है, लेकिन कुर्सी के पीछे रहकर मुश्तबा अपनी जगह बनाते रहे हैं।
अब 2005 और 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनावों में मोज्तबा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और कहा तो ये भी जाता है कि महबूब अहमदी ने जात को सत्ता तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ था। 2009 का जो विवादित चुनाव था उसके बाद में हुए विरोध प्रदर्शनों को दबाने में भी उनकी ही प्रमुखता एक तरह से नजर आई थी, उनका ही एक बड़ी भूमिका थी। मोज्तबा सिर्फ एक राजनेता नहीं है बल्कि वो एक उच्च शिक्षित धर्मगुरु यानी कि मुजतहिद भी एक तरह से रहे हैं और कुम के धार्मिक मदरसे में वो हमेशा से पढ़ाते हैं। इसके साथ ही वो 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान अग्रिम मोर्चे पर एक सैनिक के रूप में भी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। मोज्तबा बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आए हैं अभी तक और शायद ही कभी मीडिया से बात करते हुए उन्हें देखा गया हो। उनकी यही रहस्यमयी कार्यशैली उन्हें ईरान के अन्य नेताओं से अलग बनाती है और प्रभावशाली भी बनाती है। अब अमेरिका ईरान के मौजूदा संघर्ष में मोज्तबा खामनेई ने ट्रंप के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक मोर्चा खोल दिया। 2026 की जो ताजा घटनाएं हुई उनके अनुसार मोज्तबा को अब न केवल पर्दे के पीछे का खिलाड़ी बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप को चुनौती देने वाले नेता के रूप में भी देखा जा रहा है। मोज्तबा IRGC कमांडो और सुरक्षा तंत्रों के जरिए अपनी बात कहते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कभी ना कोई बयान दिया है और ना ही उनका कोई इंटरव्यू अभी तक एक तरह से सामने आया है। मोज्तबा की अमेरिका के खिलाफ तैयारी किस तरह से वो समझिए। अमेरिका से जंग के लिए ईरान तैयार है और ईरान के शैडो कमांडर मोज्तबा का एक तरह से गुप्त गेम, सीक्रेट गेम प्लान है। खामनेई जूनियर के इशारे पर IRGC की युद्ध तैयारियां तेज हो रही हैं। ड्रोन, मिसाइल, साइबर, इन 3 मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती देने की बड़ी तैयारी है। इराक, सीरिया, यमन में अमेरिकी बेस पर प्रेशर बढ़ाने की प्लानिंग भी मोज्तबा की ही है। अब तेहरान से ऑपरेशन यूएस को खर्चीली जंग में घसीटना भी एक तरह से इसी प्लान का हिस्सा है और लिमिटेड वॉर से अमेरिका को थका देना या दबाव बनाना ये भी IRGC का मास्टर प्लान एक तरह से नजर आता है। और इसके अलावा ईरानी मिलिशियाओं को भी नया आदेश है, रिस्पॉन्सिव फायर बढ़ाओ। हिजबुल्लाह से सीधा तालमेल भी एक तरह से कनेक्शन जो है वो बढ़ाने की बात है और हिजबुल्लाह से सीधा तालमेल मोज्तबा का पश्चिम एशिया नेटवर्क भी अब सक्रिय हो चुका है। कहा जाता है कि इन सारी चीजों में मोज्तबा की ही बड़ी भूमिका एक तरह से नजर आती है। अब ईरान की रणनीति कोई बिजली गिराने वाला एकल हमला तो नहीं है बल्कि लंबी और थकाऊ जंग का ब्लूप्रिंट है। कई रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि तेहरान ने ऐसा प्लान तैयार किया जो पहले झटके में खत्म होने के लिए नहीं बल्कि लगातार जवाब देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ईरान का वॉर प्लान क्या है, उस वॉर प्लान जंग का ब्लूप्रिंट क्या है वो भी समझिए। पहला स्तंभ अदृश्य ताकत, गहरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंट कमांड और कंट्रोल नेटवर्क करना। हमले के बाद भी ऑपरेशन जारी रखने की क्षमता एक तरह से पहला पिलर माना जाता है। ईरान की ताकत का पहला स्तंभ ही उसका मजबूत अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंट कमांड नेटवर्क है। मतलब अगर शुरुआती हमले में एक सिस्टम तबाह हो भी जाता है तो जो दूसरा सिस्टम है वो तुरंत एक्टिव हो जाए। अब जो दूसरा मोर्चा है वो मिसाइल और ड्रोन स्वाम है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज या ड्रोन अटैक है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरह से टारगेट करने की बात हो जाती है। ईरान का मकसद सीधे तबाही नहीं है दरअसल, बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट और थार्ड को ओवरलोड करना है। जब डिफेंस थकेगा तब अटैक असर दिखाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि तीसरा मोर्चा सुनिए। प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क, लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया। ईरान इस जंग को अकेले नहीं लड़ना चाहता। लेबनान का हिजबुल्लाह हो, यमन का हुती विद्रोह हो और ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया, तीनों को एक साथ एक्टिव करने की योजना एक तरह से है और इन गुटों का काम बिल्कुल क्लियर कट साफ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाना ताकि वॉशिंगटन का फोकस बिखर जाए। और इसके साथ चलता है एक साइलेंट लेकिन खतरनाक फ्रंट, साइबर वॉर। ईरान का साइबर नेटवर्क अमेरिकी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन को बाधित करने की तैयारी में बनाया जाता है, यानी बिना गोली चलाए सिस्टम को जाम कर देना। और सबसे बड़ा दबाव बटन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का करीब 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है।
सबसे बड़ा दबाव बटन क्या है? ये कहा जाए कि एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का 20% तेल और गैस यहीं से गुजरता है, यानी कि व्यापार यहां से बहुत प्रभावित होता है। और अगर इसे बंद कर दिया गया तो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरा ग्लोबल सिस्टम हिल जाएगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। तेहरान को भरोसा है कि तब दुनिया खुद अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव डालेगी। साफ है, ये प्लान अमेरिका को हराने की बात नहीं करता, ये प्लान अमेरिका को लंबी लड़ाई में फंसाकर आर्थिक राजनीतिक दबाव में ठकाने की रणनीति है। यानी ईरान की जंग का फॉर्मूला सीधा है, सीधा हमला नहीं करना, लगातार दबाव बनाना है, फटाफट जीत नहीं पानी, स्लो और सटीक वार करना है। ट्रंप और अमेरिका को अब तैयार रहना होगा, क्योंकि ईरान के इस नए खिलाड़ी के हाथ में है पूरा पावर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों बातचीत के मेज पर तो नजर आते हैं, लेकिन अंदर खाने गुपचुप तरीके से बड़ी तैयारी एक दूसरे पर वार करने की कर रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।